अमरीकी सदर की चीन को मजीद टैरिफ लगाने की धमकी, चीन पर इजाफी महसूलात आयद करने का ऐलान। कहा, अगर अमरीका पर 34% जवाबी टैरिफ वापस न लिए तो बीजिंग पर 50% इजाफी महसूलात आयद किए जाएंगे। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, टैरिफ पर बात करेंगे। मुतादिद ममालिक के साथ टैरिफ पर बातचीत जारी है। यूरोपीय यूनियन के साथ मुनसिफाना और बाहमी तजारत चाहते हैं। अमरीका से यूरोपीय यूनियन को तवानाई का हसूल मुमकिन बनाना होगा। स्टॉक मार्केट में मंदी पर रद्द-ए-अमल देते हुए बोले, हम किसी चीज को गिराना नहीं चाहते, लेकिन कभी कभार कुछ ठीक करने के लिए आपको दवा लेनी पड़ती है। मजीद टैरिफ से नहीं डरते, अमरीकी सदर की धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। चीन का तजारती जंग में अमरीका के सामने घुटने टेकने से इनकार। कहा, बीजिंग अपने जायज हकूक और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। उधर यूरोपीय यूनियन भी अमरीकी मसनूआत पर जवाबी टैरिफ लगाने को तैयार। यूरोपीय यूनियन हुकाम के मुताबिक 15 अप्रैल से अमरीकी मसनूआत पर यूरोपीय टैक्स का निफाज शुरू होगा। कैनेडियन वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी कहते हैं, टैरिफ से अमरीकी के साथ बाजारी के इम्कानात बढ़ गए हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोले, तजारती जंग में किसी को भी फतह नहीं होगी। मौजूदा सूरत हाल आलमी मईशत के लिए संगीन हो सकती है। ट्रंप टैरिफ ने आलमी मईशत का भट्टा बिठा दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी शदीद मंदी में 100 इंडेक्स में 8,687 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। बाद में इंडेक्स 4,000 से ज्यादा पॉइंट्स की रिकवरी। 100 इंडेक्स 1,14,900 की सतह पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में भौंचा। अमेरिका, एशिया, यूरोप की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। अमेरिकी स्टॉक मार्केट में $2.1 ट्रिलियन की कमी। टेस्ला, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के हिस्से साल की कम तरीन सतह पर आ गए। टेस्ला के शेयर्स में 7% कमी, $223 पर आ गए। एप्पल के हिस्से में 4.8 और माइक्रोसॉफ्ट के शेयर में 4.9% गिरावट। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें भी 4 साल की कम तरीन सतह पर। WTO $60 फी बैरल आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत भी $64 फी बैरल। गजा जंग रुकने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। गजा पर कंट्रोल करना, इसलिए मलकियत में लाना अच्छी बात है। जंगबंदी के एक और मुआहदे के लिए कोशिश कर रहे हैं। सदर ट्रंप की इस्राईली वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात का आगाज हफ्ते से होगा। उम्मीद है ईरान के साथ डील हो जाएगी। बातचीत कामयाब ना हुई तो ईरान बड़े खतरे में आ जाएगा, नेतन्याहू बोले। इसराइल यरगमालियों की रिहाई के लिए मुआहदे पर काम कर रहा है। नेतन्याहू की सदर से महसूलात पर नजरसानी की अपील। कहा, अमेरिका के साथ तजारती खसारे को खत्म करेंगे। ईरान ने एक बार फिर बहरास मुज़ाकरात की अमरीकी तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, अमरीका से मुज़ाकरात सदारती नहीं, वज़ारत ख़ारजा की सतह पर होंगे। अमरीका से बातचीत में कोई जल्दी नहीं। गेंद अमरीका की कोर्ट में है। ओमान की सालिसी में बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए तैयार है। अमरीकी यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम बैनुल-अक़वामी तलबा के वीज़े अचानक मनसूख। ट्रंप इंतजामिया ने गैर मुल्की तलबा की कानूनी रिहाइश हैसियत भी खत्म कर दी। पाकिस्तान और दीगर मुस्लिम ममालिक के तलबा शामिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक वीज़ा मनसूखी बगैर पेश की इत्तला और कानूनी कार्रवाई की गई। हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, UCLA, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन समेत कई तालीमी इदारों के तलबा के वीज़े मनसूख किए गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक रब्ता, दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाकाई सलामती और इक़्तिसादी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका मुफादात आगे बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। इसहाक डार का शराकतदारी मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मार्को रूबियो का मादनियात, तिजारत और सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। कहा, पाकिस्तान के साथ अहम शोबों में तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाब कोशिशों का इतराफ़। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रूफ के मुताबिक मार्को रूबियो ने दाइश कमांडर शरीफुल्लाह की हवालगी पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म का बिजली की कीमत मजीद कम करने का इंडिया, पेट्रोल भी सस्ता करने की नवीद सुना दी। शहबाज शरीफ ने मैरीटाइम सेक्टर में इस्लाहात से मुतालिक इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमत में मजीद कमी के लिए इस्लाहात का अमल जारी है। उम्मीद है आने वाले महीनों में मजीद फायदा होगा। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फायदा हासिल करने की कोशिश है। जल्द इस हवाले से ऑप्शंस लाएंगे। मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम हासिल कर लिया है। बिजली की कीमतों में कमी से पैदावारी लागत में कमी आएगी। मैरीटाइम शोबे में इस्लाहात के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी।
अमरीकी कांग्रेस में करारदाद और कानून साजी का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। किसी अमरीकी वफ्द से भी पीटीआई का कोई राबता नहीं। बैरिस्टर गौहर ने साफ साफ बता दिया। चेयरमैन पीटीआई मुल्क की बेहतरी के लिए एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तमाम तर इख्तलाफात के बावजूद मामलात अफहाम व तफहीम से हल होने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट से डायलॉग में ब्रेक थ्रू होना चाहिए। एक सवाल के जवाब में मजीद कहा, अपोजिशन जमातों के साथ अलायंस बनाएंगे, आइंदा का लायामल मुश्तरका तय करेंगे। उम्मीद है आइंदा हफ्ते अपोजिशन इत्तेहाद की दूसरी मीटिंग में बातचीत आगे बढ़ेगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पार्टी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, पार्टी के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ नहीं, सब हमारे दिलो जान हैं, हमारी जान के टुकड़े हैं। पीटीआई एक जमहूरी पार्टी है और यहाँ पर हर किसी के अपने अपने व्यूज़ हैं। आतिफ खान बोले, बानी पीटीआई ने साजिश जैसी कोई बात नहीं की, ऐसे बयान से चपकलिश बढ़ेगी और गिले शिकवे भी होंगे। हमें बानी पीटीआई की रिहाई पर तवज्जो देनी चाहिए, अब मज़ीद बयान में नहीं देंगे। अपोजिशन का कौमी असम्बली इजलास में एक बार फिर शोर शराबा, स्पीकर डाइस का घेराव, वज़ीर ममलिकत दाखिला तलाल चौधरी की तकरीर के दौरान हंगामा आराई हुई, झूठ झूठ के नारे लगे। पीटीआई के एहतजाज पर स्पीकर कौमी असम्बली बरहम बोले, ये गलत बात है, अब किसी को माइक नहीं दूंगा। तलाल चौधरी ने खिताब में कहा, डीआई खान में कल ऑपरेशन के दौरान 9 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दी तो नवाज शरीफ दौर में ख़त्म हो गई थी, पीटीआई दौर में रेड कारपेट बिछा कर दहशतगर्दों को आबाद किया गया। इजलास में आर्मी चीफ की वालिदा की वफात पर फातिहा खानी भी की गई। सिंध हाई कोर्ट ने इरसा के पानी की दस्तयाबी के सर्टिफिकेट के खिलाफ हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत से 18 अप्रैल तक तफसीली जवाब तलब। इरसा में सिंध के रुकन की तैनाती न होने पर सेक्रेटरी वजारत पानी और आबी ज़खायर और वफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। दोनों अफसरान 7 मई को ज़ाती हैसियत में तलब। दरख्वास्त गुजार किसान के वकील का मौक़िफ़ था कि इरसा में सिंध से रुकन की तैनाती न होने के बायस इसकी तश्कील और तमाम फैसले गैर कानूनी हैं। केनाल्स का मामला कौमी असम्बली पहुंच गया। हुकूमती और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की धुआंधार तकारीर। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर बोले, पानी के मसले को अफवाह व तफहीम से हल करने की कोशिश करेंगे। नहरों के मामले पर कोई फैसला बुलडोज नहीं करेंगे। अकाइयाँ मजबूत होंगी तो विफाक मजबूत होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने कहा कि कभी कभार गलत फहमियाँ हो जाती हैं, सिंध के पानी के एक कतरे का हक भी नहीं मारा जाएगा। पीपल्स पार्टी की रुकन कौमी असम्बली शाज़िया मरी बोली, दरियाए सिंध पर मजीद नहरें नाकाबिल कबूल हैं। सदर ममलिकत की जानिब से मंजूरी देने की बात करना ट्रक की बत्ती के मुतरादिफ है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। केनाल्स मंसूबे पर तफसीली तबादला ख्याल। इसाक डार ने कहा, सिंध का एक कतरा पानी नहीं लेंगे। मुराद अली शाह बोले, हमें चौलिस्तान केनाल किसी तौर पर काबिल कबूल नहीं। जब सिस्टम में पानी मौजूद नहीं है तो नई केनालों में पानी कहाँ से आएगा। नायब वज़ीर आज़म के मामले पर बैठ कर बातचीत के जरिए मसला हल करने की यकीन दहानी। एमक्यूएम पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा फारूक सत्तार गवर्नर सिंध का दिफा करने मैदान में आ गए। मेयर कराची को निशाने पर रख लिया। कराची में ट्रैफिक हादसात पर वज़ीर आला सिंध के एहतसाब का मुतालिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि कहा जा रहा है कि पैसे या प्लॉट जान का बदला नहीं हो सकता। सवाल तो ये है कि कराची में ट्रैफिक हादसात पर कितने मुल्जिमान गिरफ्तार हुए, कितने मुकदमात बनाए गए। पीपल्स पार्टी की सिंध में 16 साल से हुकूमत है, कारकर्दगी क्या है। मुर्तज़ा वहाब पर तनकीद करते हुए कहा कि 2 साल से मेयर कराची की नशिस्त पर कब्जा किया हुआ है। फारूक सत्तार ने गवर्नर का तर्जुमान बनकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश की। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जवाब बोले, अब धौंस धमकियों का वक्त गुजर चुका है। ये 1988 और 1990 और 12 मई का कराची नहीं, माजी में जहां बोरीबंद लाशों भत्तों पर सियासत की जाती थी, लोगों ने मनफी और तासुब की सियासत को मुस्तरद कर दिया है।
हमारा काम बुरा लगता है तो लगे हम नालों को क्लियर आप ब्लॉक करते थे, खुद को अवामी गवर्नर कहते हैं और सड़कें ब्लॉक करते हैं। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम, GIT ने PTI रहनुमाओं को आज दोबारा तलब कर लिया। रऊफ हसन, हमाद अजहर, शिबली फराज, आलिया हमजा और अरसलान खालिद को तलबी के नोटिस जारी। सुबह 11 बजे तहकीकाती टीम के सामने पेश होने की हिदायत। उधर कौमी सलामती के इदारों और रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडे पर मारूफ गुलकार सलमान अहमद के खिलाफ पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। मुकदमा पुलिस की मुद्दईयत में डिफेंस ए में दर्ज किया गया। और क्लासिकल मौसीकी की पहचान पटियाला घराने के नामवर गायक असद अमानत अली खान को परस्तारों से बिछड़े 15 बरस बीत गए। उनकी गाई हुई गजलें और गीत आज भी कानों में रस घोलते हैं। असद अमानत अली खान को फन खिदमात के तरफ में कई एजाजात से नवाजा गया।